आज हम हिंदी विषय में हॉकी खेलती हुई लड़कियां इस कविता की स्वाध्याय कृति का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमने 4 प्रश्नों का अध्ययन किया। आज हम 5वां प्रश्न देखेंगे। हॉकी खेलती लड़कियां कविता की शिल्पगत विशेषताएं लिखी हैं। हॉकी खेलती हुई लड़कियां इस कविता में अस्मितामूलक श्री स्वर और रचना शैली अपने आप में एक विशेष है। उक्त कविता में निजी और समवेत व्यक्ति और समिष्ट बहिरंग और अंतरंग घालमेल है। यह व्यक्तिगत और सामाजिक कोटियों में अनुभूति का विखंडन से इनकार करती है। उसका मैं और मेरा वस्तुएं हम और हमारा ही अभिव्यक्त है। यह कविता बड़े पैमाने में पर अभिधान उत्तम काव्य है को प्रमाणित करती है, लेकिन उसकी सीधी सरल अभिव्यक्ति का मतलब सपाट और चौरस अभिव्यक्ति नहीं। उसमें जटिलता और संश्लिष्टता की परतें मौजूद मिलेगी। अभिधा मानो व्यंजना की नोक से लिखती है। प्रस्तुत कविता में पूरा दृश्य सीधी सरल भाषा स्पष्ट बनाया में दृश्य दर्ज किया गया है, लेकिन इस अभिधा में के भीतर जो व्यंजना की नोक है उस पर ऊपर के सतह को कुरदे कर अनुभव में विहित संकेतों को उजागर कर देती है। ठीक इसी तरह अनुभूतियों बिंबों को घटाटोप की तरह प्राय कोई विचार कौंधन को एक अन्वित का आलोक और विवेक की तह पर देता है। प्रस्तुत कविता गद्य भाषा को प्रांजल परिभाषा को काव्यात्मक बनाती है। वह बिना किसी अतिरेक के संक्षिप्त अभिव्यक्ति से और शब्दों के बीच की चुप्पियों से अपनी प्रामाणिकता अर्जित करती है। छठा प्रश्न यहाँ पे दिया है। हॉकी खेलती हुई लड़कियां कविता में एक एक शब्दों श्री जीवन के सकारात्मक पहलुओं को दर्शाते और प्रेरित करते हुए सोदाहरण सह स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत कविता में कवि ने जो भी श्री का मन है उसके आज़ाद उड़ान भरने वाले पक्षी की तरह होता है। वो अपने आस पास को डर को भटकने नहीं देता है और वो ना नापता है सारे आकाश अपने दम पर। लड़कियां पेनाल्टी कॉर्नर मार नहीं है, लड़कियां पास दे रही है। लड़कियां गोडल चिल्लाती है बीच मैदान में और भागती है। लड़कियां एक दूसरे पर ढह रही है, एक दूसरे को चूम रही है और हंस रही है। लड़कियां फाउल खेल रही है, लड़कियों को चेतावनी दी जा रही है और वे हंस रही है। वह जिंदगी नहीं। इसका स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की कविता में लड़कियां अपने जीवन को जी भर जीने की और कदम कदम पर बढ़ा रही है। जिंदगी को अपने तरीके से वह लंबे को जी रही है, उन्नतिशील हो रही है। झूठी मान्यताओं को तोड़कर, झूठे भावात्मक रिश्तों को तोड़कर उन्होंने अपहरण से आज़ाद होकर खुली हवा में सांस लेना चाहा है। कविता में एक एक शब्द श्री जीवन में सकारात्मक पहलुओं को दर्शाता है और प्रेरित करते हुए नारी को ना डरो अपनों से, ना डरो परायों से, यह जिंदगी तुम्हारी है, प्यार करो खुद से, मुलाकात करो खुद से। अंततः समकालीन कवयित्रियों का स्त्रीवाद काव्य लेखन वाकई में काबिलिए तारीफ़ होता है। भावों को वाणी देने से नहीं कतराता तो सत्य है और जागृति के द्वारा खोल रहा है। प्रस्तुत कविता में आज भी लड़कियां रेफरी यानी समाज परिवार की चेतावनी को नज़रअंदाज करते हैं और उसे जबरन अंधकूप में धकेलना चाहते हैं। इसीलिए आज की लड़कियां अपनी मर्जी से हर दिन उत्साह और अभंग से लक्ष्य को प्राप्त करती है। पुरुष केवल स्त्री के शारीरिक सौंदर्य की कसौटी को आंकता है। वह भूल जाता है कि सौंदर्य की परीक्षा के अलावा भी उनकी विद्या है स्त्री में। इसी संदर्भ में डॉक्टर प्रमीला ने स्त्री देह की राजनीति समकालीन कवयित्री की कविता में लेख में प्रकाश डाला है। आधुनिक वैज्ञानिक में उन्होंने
विशिष्ट स्त्री के बारे में लिखा है कि सेक्स और जेंडर को अलग अलग देखने की रीत। स्त्री शरीर की संभावनाएं उनकी सौंदर्य की नहीं, उनकी अनन्यता की निजता है। स्त्रीपन की परंपरा व्याख्या शारीरिक प्रतिमाओं के आधार पर चलती आ रही है। आज के संदर्भ में स्वीकार्य नहीं है कि आज की जो दलित होती है वह स्त्री सौंदर्य की भीतर संभावनाओं को कला, साहित्य, रंगमंच और फिल्मों के किसी एक नए ढंग को परिभाषित करती है। तो इस व्याख्या में फरेबी उसूलों और धार्मिक पाखंडों के लिए शरीक हो गई है। ऐसे लोगों पर उन्होंने व्यंग किया है। दीर्घोत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पहला, हॉकी खेलती हुई लड़कियां कविता का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। इसकी प्रास्ताविकता उन्होंने बताई है कि हिंदी के समकालीन स्त्री कविताओं में कात्यायनी जैसी विश्वसनीयता बहुत कम कवियों में होती है। पॉलिटिकल ओवरटोन बावजूद कात्यायनी की बातें पाठक को विश्वास में लेकर चलती है, तो इसीलिए कि इसके यहाँ कविता का मतलब भाषिक बाजीगरी से कहीं अलग एक कवि के चैतन्य की उपलब्धि थी। कात्यायनी की जी कविता बनाई गई है वह कात्यायनी जी को कविताओं में यत्र तत्र नारेबाजी में यहाँ वैचारिकता का दबाव हो सकता है, जो एक दौर में हिंदी कविता में लगभग मौसमी बुखार की तरह दर्ज भी होता है। 80 के दशक की कविताओं से लेकर 90 के दशक तक यह दबाव बना रहता है। कहानियों में तो यह एक अलग दौर ही है। सुंदर सुघड़ कविताओं तो इन स्त्री कविताओं ने बनाई, लेकिन कात्यायनी जी के कवि के भीतर एक चौकन्नी स्त्री है, जो मनुष्य पहले है, स्त्री उसके बाद है। यह विशेष एक सरल ऐसे चीज है जिसकी वजह से कात्यायनी जी के आसपास कोई दूसरा ही नहीं दिखता है। हॉकी खेलती हुई लड़कियां का भावार्थ उन्होंने कहा है कि स्त्री जीवन की मुख्य जटिलताएं पितृसत्ता की प्रभु संपन्नता। भारतीय समाज में जहाँ पर स्त्रियों पर अपने धार्मिक और सामाजिक बंधन होते हैं, जातीय आधार पर भी, वर्गीकरण आधार पर भी, अब आर्थिक आधार पर भी, वहाँ स्त्री के लिए आज़ादी के सवालों के अपने अपने स्तर हैं। भारतीय समाज की पारंपरिक जटिलताओं और रूढ़ियों के बीच भारतीय स्त्री की कविता है जिसके अपने अंतर विरोध अपने वर्गों को है। हालांकि स्त्री जीवन की मुख्य जटिलताएं पितृसत्ता की प्रभु संपन्नता ही है। यह कविता शुक्रवार से आरंभ होती है, यथा आज शुक्रवार का दिन है और इस छोटे से शहर की लड़कियां खेल रही है हॉकी। खुश है लड़कियां फिलहाल खेल रही है हॉकी, कोई डर नहीं। बॉल के साथ दौड़ती हुई, हाथों में सादे स्टिक, वे हरी घास पर तैरती है। चूल्हे की आग से, मुसल की धमक से दौड़ती हुई बहुत दूर आ रही है। 2. परंपरा प्रियता का विस्मय जनता ध्रुवता। प्रस्तुत कविता में इस स्त्री के साथ हुए महत्वपूर्ण तथ्यों की कवित्री याद रखती है कि किस तरह वह अपनी पूर्वज महिलाओं से यहाँ तक आई है, किसी तरह वह अपनी सीमाएं जो यथाकथित पुरुष समाज द्वारा उन पर लादी गई है, उन सीमाओं को किस तरह लांघ रही है, किसी तरह वह अपनी बराबरी की लड़कियां लड़ रही है। इधर स्त्री कविता अपनी अस्मिता की कविता है। उसमें स्पष्ट रूप से हमें अपने समय के स्त्री मूल्य और जीवन मूल्यों के साथ ही शोषण के ढांचे को देख पाते हैं। आज अमेरिकी, अफ्रीकी आदि देशों की कविताओं में भी समाज और परिवारों के मूल्य पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। पाश्चात्य स्त्री कविता परंपरा पुनर्मूल्यांकन की बात करते हुए ऐसा लगता है कि समकालीन देश कविता के क्या बड़े सरोकार हैं। बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है तो प्रेम,
उम्मीद, करुणा, बौद्धिक आग्रह, समस्त वस्तु व्यापार, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रभामंडन। इस संक्रांति पर्व की कविता में आदर्श भंग और स्वप्न भंग, परंपरा, प्रियता का विस्मरण उभर आता है। रचना के क्षणों में उसके अपने अधूरेपन, अपनी अपूर्णता, अपनी विवशता और अक्षमता के साक्षात्कार यहाँ पर किया गया है। इस तरह के से कविता के कवि के अलग अलग रूप इसमें कहे गए। आज हमने इसका दीर्घोत्तरी प्रश्न में हॉकी खेलती हुई लड़कियों के कविता का भावार्थ हमने देखा है। उसमें श्री जीवन की मुख्य जटिलताएं हमने पढ़ी, समझी। परंपरा, प्रियता का विस्मरण, जनता, ध्रुवता जो है वो हमने देखा। श्री प्रतिरोध का रेखांकन हमने देखा। पुरुषवादी मानसिकता, रूढ़ियों और परंपराओं की ओर संकेत, यह जो उसके आगे जो भी उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं, उसके जो घटक है वो हम अगले सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।